गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 6 के SCERT का MCQ जो भूगोल का है, और एक ही पार्ट में संपूर्ण MCQ हम लोग करेंगे जो कि BPSC टीआरई 4 के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए राशियों की कुल संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो सौर मंडल का प्रधान होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य। यह एक तारा है, इसका अपना प्रकाश होता है। सूर्य का अपना प्रकाश होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। कौन है? बुध है। पृथ्वी घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्योदय आपको पूर्व में होते हुए दिखता है और सूर्यास्त पश्चिम में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? बौना ग्रह बना दिया गया। तो ये 2006 में। कब हटाया गया? 2006 में। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिनों में। पृथ्वी एक वही प्रश्न रिपीट किया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह मंगल ग्रह है। एकमात्र जीवन यापन वाला ग्रह पृथ्वी है। नीला ग्रह पृथ्वी है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। लाखों आकाश गंगाओं के समूह को कहते हैं? तो इन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश में चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े को कहा जाता है? तो इनको उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात कह रहा है तो ये 22 दिसंबर हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में कहता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो आप कहते 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। लीजिए प्रश्न आ भी गया। 1 नंबर मानकर आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देंगे। उपसौर की घटना कब होती है? यानी पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी सूर्य की कब होती है? तो ये उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अपसौर की घटना कब होती है? यानी पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर सूर्य कब होता है? तो आप कहेंगे 4 जुलाई। कितने तारीख को? 4 जुलाई को। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम गर्मी पड़ती है। उस क्षेत्र का नाम बताएं जहां सालों भर गर्मी पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषुवत रेखा पर। कहाँ?
विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी पड़ती है। जीवन पनपता है, तो जीवन पनपता है जैव मंडल पर। कहाँ? जैव मंडल पर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। रमेश वर्मा पे मैंने टिक कर दिया। राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। बिहार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। किस मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। दिशाएं कितने होते हैं? तो दिशाएं 4 होते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो देखिए, ये जो आपका भारत है, बंगाल की खाड़ी इस साइड में है। इस साइड में है ना बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। और इधर है अरब सागर। अरब सागर भारत की किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। पृथ्वी के नमूने को कहा जाता है? तो इसे ग्लोब कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा। और इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अगर पोल को यानी ध्रुव को बिंदु ना मान के रेखा माना जाए तो कुल 181 अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींचा जा सकता है। मकर रेखा कहा जा सकता है? कहा जाता है तो 2 नंबर मानकर इसका उत्तर आप देंगे। भूमध्य रेखा कहा जाता है 3 नंबर मानकर, यानी विषुवत रेखा। 2 देशांतरों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। यानी जो ग्लोब पर जो देशांतर होते हैं, ये जो देशांतर होते हैं, 2 लगातार देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। और तिथि रेखा से पूर्व में जाने पर तिथि बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर घटता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होगा? तो 1 दिन बढ़ेगा, यानी 1 तिथि बढ़ जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। और जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर, ये 5 राज्यों से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। वहीं रिपीट किया है। पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध हैं? तो पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? देशांतर की बात कहा है तो 360। मानचित्र पर जलाशय को किस रंग से दिखाया गया है जाता है? तो नीला। भूरा पहाड़ को, पीला पर्वतों को। पीला पर्वत, देखिए पर्वतों नहीं, पीला पर्वतों को याद रखिएगा। पीला से पर्वत और हरा से मैदान को दर्शाया जाता है।
जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। देखिए, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं: थीमेटिक, भौतिक और राजनीतिक। मानचित्र निर्माण में आवश्यक है संकेतों का, दिशाओं का, मापन का, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये पटना से पूरब। सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ है? तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में वन का विस्तार है तो 6.4%। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। भीम बांध अभयारण्य स्थित है, तो ये कैमूर में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, गया हो जाएगा, गया, बोध गया। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। जरासंध का अखाड़ा स्थित है, तो ये राजगीर में स्थित है। बिहार में गर्म जल कुंड अवस्थित है, तो ये भी राजगीर में अवस्थित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो पटना सिटी। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो ये पटना स्थित है। शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और ये भूगोल जो है हमारी दुनिया क्लास 6 की, इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करा चुका हूँ, और ये बीपीएससी टीआरई के साथ साथ सक्षमता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। फिर ऐसे ही क्लास 7th का, क्लास 8 का, 9th का पार्ट वाइज, 10th का मैं करा दूंगा।